अच्छा ठीक है। अभी देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि गिट क्या है, गिटहब क्या है ना, ये वीएस कोड क्या है ना। तो बहुत सारे, एक तरह से एक बोल लो कि ये टूल है, सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, और आजकल तो खैर बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं ना गिटहब में। तो ऐसे बहुत सारे टूल भी हैं अलग अलग, है ना। तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे बिट बकेट है, ठीक है। ये भी एटलासियन का टूल है, सिमिलर गिटहब की तरह काम करता है ना, एटलासियन कंपनी है उसका ये टूल है। फिर गिटहब है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ये। तो ये सेंट्रल रिपोजिटरी है ना, एक तरह से कह लो कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो इसमें रख सकते हो आप सेफली। और मैं अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस उस लिंक को मुझे क्लोन करना है, मुझे मेरी सारी फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर फ्रीवेयर यूज़ कर रहे हो तो कुछ लिमिटेशन है, बट एनीवेज अगर आप एंटरप्राइज वर्जन इसका यूज़ कर रहे तो हो सकता है स्टोरेज भी आपको बहुत सारा मिल जाए, है ना। तो मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, बट मोस्टली मैं तो बिट बकेट पे काम किया हूँ, है ना। गिटहब पे थोड़ा कम काम किया हूँ मैं, बिकॉज गिटहब फ्री फ्री है ना। तो नॉर्मली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कंपनी जिसको यूज़ नहीं करती है ना। बट ये माइक्रोसॉफ्ट का है तो आप इसका एंटरप्राइज भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सेफ तो है, ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, डेफिनेटली सेफ ही होगा, है ना। तो इन्होंने फ्री भी कर रखा है, बिट बकेट भी फ्री है। आप अगर बिट बकेट की साइट खोलो तो उसमें आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर जाओ आप, तो ये रहा बिट बकेट, है ना। तो इसमें आप अपनी आईडी क्रिएट कर लो, और आप इसमें चाहो तो आप काम कर सकते हो इसमें, साइन इन कर लो, ठीक है। जीरा आपने सुना होगा, जीरा, है ना। तो जीरा जो है वो एटलासियन का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आप अगर इसमें आप लॉगिन कर लोगे, यूजर आईडी बना लोगे, तो आपको जीरा का एक्सेस भी मिल जाएगा। आप जीरा में अगर ट्राई करना चाहो तो जो अभी आप जीरा पे काम करते हो ना वो काफ़ी कम है ना। जब आप डेवऑप्स में काम करोगे तो जीरा में जो है स्प्रिंट रेज करते हैं हम लोग, है ना। तो एक्टिव स्प्रिंट है, बैकलॉग स्प्रिंट है ना, रेट्रोस्पेक्टिव है। तो फिर वो उसमें प्रोग्रेस, उसमें अलग अलग टास्क यूजर को दिए जाते हैं, है ना। स्टोरीज बनती है उसके अंदर, तो प्रोजेक्ट पूरा ट्रैक होता है ना। एक जीरा जो है वो एक हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते के लिए एक स्प्रिंट जो है एक्टिव रहती है ना। फिर उसमें जो भी टास्क डिफाइन होते हैं कि ठीक है भाई, इस टीम को ये टास्क करना है, इस टीम को ये टास्क करना है ना। स्टोरीज उसमें ऐड होती है। मान लो कोई काम नहीं रह रह गया और स्प्रिंट का टाइम खत्म हो गया, तो फिर वो बैकलॉग में चली जाती है ना। तो उसको नेक्स्ट वाला जो स्प्रिंट रेज होगा, फ्यूचर स्प्रिंट, उसमें उन बैकलॉग को ऐड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। एनीवेज मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया ये सब काम किए हुए, तो थोड़ा बहुत मैं भी मतलब देखना पड़ेगा मुझे, है ना। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये सब थोड़ा टॉपिक अलग था, बट हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि अ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। हाँ हाँ, आ रही है। यस यस यस। ओके ओके। तो देखो, आज हम लोग ना गिट है, गिट क्लोन है, गिट फेच है, फिर ओरिजिन और मेन क्या होता है, गिट ऐड क्या होता है, कॉमिट क्या होता है, पुश क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कल मैंने इसका इम्पोर्टेंस बता दिया था, ठीक है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टूल। और जैसे जैसे इसको करोगे ना और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, कि मतलब इतने सारे फीचर दिए हैं, तो हमें मैनुअल इफर्ट क्यों डालना, है ना। जैसे हम लोगों ने डॉकर स्वार्म का क्लस्टर क्रिएट किया, राइट। ये पूरा काम हम ऑटोमेशन वे में भी कर सकते थे, टेराफॉर्म की फाइल बना के, गिट एक्शंस करके है। तो ये सारे काम हम लोग AWS क्लाउड पे या गूगल क्लाउड पे या एज्योर क्लाउड पे, हम यहाँ पे एक क्लिक मारते वहां पे क्लस्टर तैयार हो जाता हमारा। यहाँ पे हम एक क्लिक करते वहां सर्विस बन जाती, ठीक है ना। तो मैनुअल से हमने स्टार्ट किया बिकॉज आप लोगों को अभी इतना आइडिया नहीं है ना। तो इतने एडवांस लेवल पे ही शुरू से चले जाते तो शायद
सब चीज़ समझ में नहीं आती। तो हमने मैनुअल चीज़ों से स्टार्ट किया, एकदम स्क्रैच लेवल से, है ना। और थोड़े थोड़े हम सीख रहे हैं कि कैसे टूल्स काम करते हैं, कैसे क्लस्टर काम करता है, कैसे एनएफएस सेटअप करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अभी ये इस टूल में मैंने कल भी बताया था कि ये क्यों ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें आप अपने सारे कॉन्फ़िग्स, सारे जो है फाइल्स जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे रख सकते हो आप। और यहाँ से आप उसको जिस जिस यूजर को भी टीम में क्लोन करना है वो क्लोन करके देख सकता है, एडिट कर सकता है, अपनी एक नई ब्रांच बना के, है ना। उसमें एडिट करके उस नई ब्रांच को मर्ज कर सकता है मेन में, है ना। तो ये करके देखेंगे हम। अभी हम लोग जस्ट बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक ही कवर नहीं होगा कि क्लोन क्या होता है, फेच क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, मेन क्या होता है, तो चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये जो वीएस कोड है, ये एक तरह से एक टूल है, एप्लीकेशन है। ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं अपने लैपटॉप में कौन से फोल्डर में हूँ, ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सी डी डॉट डॉट करता हूँ तो मैं एक स्टेप ऊपर आ जाता हूँ। और फिर से PWD अगर करता हूँ तो माई डेवॉप्स प्रोजेक्ट में हूँ मैं। अब मैं सी डी डॉट डॉट करके मैं बाहर निकलता हूँ इससे, और सी डी क्लाउड ऑटोमेशन में आता हूँ, बिकॉज ये मैंने बनाया था ना, कल हम लोगों ने बनाया था, राइट। क्लाउड प्रोजेक्ट ऑटोमेशन, ठीक है ना। ये हमने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था, और जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करके देखा था, है ना, फाइल क्रिएट किया। लेकिन देखो सिनारियो वन था ये हमारा। हमारा सिनारियो वन ये था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने क्लोन किया। कहाँ से? गिटहब से। मतलब गिटहब पे किसी और ने इस प्रोजेक्ट को बना रखा था और मैंने इसको क्लोन किया। दूसरा सिनारियो भी होता है कि मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर है और उसको मैं अपलोड करना चाहता हूँ। कहाँ पे? गिटहब पे। तो वो सिनारियो टू हुआ। उसमें कुछ अलग कमांड्स होंगी, है ना, पुश करने के लिए। बट अभी हम लोग अ, जो मैंने क्लोन किया उन चीज़ों को हम थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं कि वो कैसे काम करती है। जैसे मान लो कि मैं एलएस करता हूँ यहाँ पे, तो एलएस में दिखा रहा है कि इस फोल्डर में जो है डॉकर फाइल है, डॉकर स्टैक फाइल है, एक फोल्डर भी है माई माई कॉन्फ़िग फोल्डर, और फिर रीडमी भी है ना। इतने सारे फाइल है। क्या ये सारे फाइल हमारे अपडेटेड है क्या गिटहब पे? ऐसा तो नहीं है किसी ने लोकली क्रिएट कर दिया हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है। तो क्या ये सारी फाइल अवेलेबल है? तो मैं एक बार अपने गिटहब पे जाता हूँ और देख लेते हैं। एटलासियन को तो अभी बंद कर दो, ये नहीं चाहिए हमें। तो मैं रिपोजिटरी में जाता हूँ, योर रिपोजिटरीज, क्लाउड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये सारी फाइल है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने मुझे कुछ एक फाइल और ऐड करनी है, या कुछ लाइन एक और ऐड करनी है। तो मैं क्या किया, मैं फोल्डर में गया अपने, और डेस्कटॉप पे गया, और एक क्लाउड ऑटोमेशन में गया, ठीक है। अब मैं इस डॉकर फाइल स्टैक में इसको ओपन किया। हाय दिस इज स्टैक फाइल, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कुछ पहले से है क्या इस फाइल में। तो कैट टेक फाइल, एक मिनट। अभी ये पहले से इसमें कुछ था, है ना। तो मुझे इसको फाइल को ओपन करने दो।
स्टैक फाइल। ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, मैं एक डॉकर फाइल खोला। एडेड सेकंड लाइन। ठीक है, मैंने एक ऐसे ही कुछ ऐड किया, सॉरी, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या ये फाइल मुझे यहाँ पे दिखेगा क्या? एलएस करता हूँ, कैट एडेड सेकंड लाइन। ठीक है, तो इसको गिट ने यहाँ पे लोकली इसको ऐड कर लिया है। बट ये फाइल मैं अगर यहाँ देखूँ गिट हब पे जाके, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट। एडेड वन मोर एडिशनल लाइन, बट वो सेकंड लाइन नहीं दिख रही है ना, सेकंड लाइन नहीं दिख रही है, राइट? तो अभी इसको, जो मैंने लिखा है उस चीज को हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, है ना? तो देखो यहाँ पे ना, मैं गिट ऐड करता हूँ पहले। मैं गिट स्टेटस देखता हूँ, तो देखो ये दो फाइल मैंने मॉडिफाई किया है। डॉकर स्टैक फाइल और डॉकर फाइल दोनों मॉडिफाइड है, तो ये दिखा रहा है कि अनट्रैक्ड है ये। ठीक है, ये अनट्रैक्ड है। अभी मैं इसको स्टेजिंग एरिया में मुझे लेके आना है। ठीक है, तो इसका, इसको अगर मुझे गिट की साइट पे भेजना है ना, अपडेट करना है उसको वहां पे भी, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी को, तो क्या क्या प्रोसेस है? तो मैंने गिट स्टेटस देखा तो ये बता रहा है कि ये दो फाइल जो है मॉडिफाइड है। ठीक है, ये दो फाइल मॉडिफाइड है। अब मैं यहाँ पे गिट ऐड करता हूँ और डॉट करता हूँ। तो अब देखते हैं फिर से गिट स्टेटस में क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि दोनों जो फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में आ गया है। ठीक है, अगर आपको इसको वापस अनस्टेज करना हो तो ये वाली कमांड चला दो, गिट रिस्टोर स्टेज्ड और दिस फाइल नेम, ये दोनों फाइल नेम दे दो, ये वापस अनट्रैक्ड में आ जाएगी। ठीक है, अभी ये स्टेजिंग एरिया में आ गया है, लेकिन अभी भी ये फाइल जो है मेरे अ, जो गिटहब है उस पे नहीं गई है। मतलब मैंने कुछ अपडेट किया है फाइल में, मैंने कुछ कोड को अपडेट किया है, मुझे एक एडिशनल लाइन लिखना था, कोड लिखना था, और मुझे वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे भेजना है ना, जिससे कि दूसरे यूजर भी उसको टेस्ट कर सके। या मेरी जेनकिंस की पाइपलाइन है, वो एक टाइम शेड्यूल है कि इतने बजे रन होगी, उससे पहले मैं इस फाइल को अपडेट कर दूंगा, तो जेनकिंस की पाइपलाइन जो है इस फाइल को उठा लेगी, है ना, और वहां से रन हो जाएगी। तो मैंने गिट स्टेटस किया, गिट ऐड किया, और अब मुझे कमिट करना है ना। तो सिंपल है, गिट कमिट करो और एक मैसेज देना है, एडेड लाइंस इन डॉकर फाइल एंड डॉकर स्टेक। मैंने एक मैसेज दे दिया। बाद में मेरे लिए इजी रहेगा कि मैंने जब ये कमिट किया था, मैंने चेंज किया था, तो क्या चेंज किया था, मुझे ध्यान तो रहना चाहिए ना। तो मैंने लिख दिया कि मैंने डॉकर फाइल में एक लाइन ऐड किया था और डॉकर स्टैक में भी एक लाइन ऐड किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लीन है सब कुछ। लेकिन क्या अभी भी ये चीज़ें मेरे इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है क्या? तो मैं डॉकर फाइल में देख चेक करता हूँ, तो ये अभी भी नहीं दिखा रहा है ना, अभी भी नहीं दिखा रहा है ना। तो मुझे, ये और ये ऐसे भी दिखा रहा है कि देखो 1 आवर अगो, 1 आवर अगो, 52 मिनट्स अगो, है ना। तो ये दिखा रहा है कि इतने आवर पहले जो है ये फाइल अपडेट हुई थी, है ना। तो अभी मुझे ये जो मैंने चेंज किया उसको मुझे डॉकर हब पे, सॉरी, गिट हब पे भेजना है। तो देखो, गिट पुश। ठीक है, अब पहले देखो कि मैं कहाँ पे हूँ। तो गिट रिमोट -v करोगे तो ये दिखाएगा कि अगर आपको पुश करना है तो आप ये लिंक यूज कर सकते हो आप।
अगर ये लिंक यूज करते हो तो वहीं वहीं पे जाएगा, एग्जैक्ट पाथ पे। अब अगर आपको फैच भी करना है तो ये पाथ आपको यूज करना है। ये ऑटोमेटिकली गिटहब दिखा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ ना, ये पाथ, कॉपी टू यूआरएल। तो इस पूरे पाथ को मेन बोलते हैं। क्लाउड प्रोजेक्ट ऑटोमेशन जो है एक फोल्डर है, ये कोई ब्रांच का नाम नहीं है। तो इस पूरे पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन। ठीक है, इस पूरे पाथ को हम लोग मेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आओगे ना, तो गिट ब्रांच करो, तो देखो मेन मेन में हो आप अभी। तो ये ना एक लोकल फोल्डर है, ठीक है। और इस पूरे पाथ को जो है हम मेन बोल रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं अभी मेन में हूं, ठीक है। सॉरी, मैं कुछ थोड़ा सा अलग बता दिया। ये जो है पूरा ओरिजिन है, सॉरी ओरिजिन है ये, है ना। इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये जो है, इस पाथ को ओरिजिन बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। और मेरी ब्रांच कौन सी है, मेन है। मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये ओरिजिन मतलब यहाँ से मेरी जो है सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो इसको ओरिजिन बोल रहे हैं। और मेन जो है मेरा ब्रांच का नाम है, ठीक है। तो अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ और ओरिजिन ये है। तो अगर मुझे अ, इस मेन ब्रांच को अपडेट करना है लेटेस्ट वाले से, जो मैंने लोकल लैपटॉप में रखा है अपना डेटा, तो मुझे गिट पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिट पुश, या तो आप ये पूरा पाथ दे दो, ठीक है, या फिर आप ओरिजिन करके मेन दे दो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, तो भी अपडेट हो जाएगा। ओके। या फिर आप पूरा ये लिंक दे सकते हो, ये वाला पूरा लिंक, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ ओरिजिन मेन, ठीक है। अभी मैं फाइल देखता हूँ, क्या मैं जो लिखा था वो यहाँ पे आया क्या। तो एक बार रिफ्रेश कर दूँ इसको। हालांकि रिफ्रेश की जरूरत तो नहीं थी, बट 3 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो, ठीक है। देखो एडेड सेकेंड लाइन, ठीक है। और इसमें हाय दिस इज ए स्टेक फाइल, ठीक है। इसमें कुछ ऐड नहीं किया था क्या मैंने, आई थिंक इसमें कुछ ऐड नहीं किया था, यही लाइन था, है ना। तो ये तरीका है। अगर आप गिट गिट में काम कर रहे हो, है ना, तो गिट क्लोन, देखो अपने पास अभी 4 5 कमांड में थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक तो हुआ गिट क्लोन। गिट क्लोन क्यों करते हो आप, आपको अगर कोई भी रिपोजिटरी को क्लोन करना है अपने लोकल लैपटॉप में लेके आना है, किसी भी प्रोजेक्ट को, तो आप गिट क्लोन करते हो, है ना। गिट फैच जो है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, क्या है गिट फैच। ओके। फिर आपने व्हाट इज ओरिजिन एंड व्हाट इज मेन, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। वो जो पूरा पाथ है ना, ये जो पूरा पाथ है उसको ओरिजिन बोलते हैं, है ना। ये जो पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और ब्रांच ये जो है वो मेन ब्रांच बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इस मेन मेन, हम लोकल डेस्कटॉप को बोल रहे हैं अपने। लोकल डेस्कटॉप तो एक तरह से कह लो एक फोल्डर है, मतलब एक मैं मेन फोल्डर। से ब्रांच में उसमें डाल रहा हूँ ओरिजिन में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैंने एक फोल्डर को, एक क्या बोलते हैं, गिट रिपोजिटरी को मैंने क्लोन किया, ठीक है। तो एक जो ओरिजिन है उसको मैंने क्लोन किया, लेकिन लैपटॉप जो है वो ओरिजिन को और इन चीज़ों को नहीं समझता है, वो एक फोल्डर को समझता है। तो उसने एक फोल्डर लाके मेरे डेस्कटॉप पे कॉपी कर दिया, वो जो क्लाउड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट था उसको लाके उसने कॉपी कर दिया। अब गिट कैसे समझेगा उसको, तो उस फोल्डर के अंदर एक गिट का फाइल है जो कि मेटा डेटा को मेंटेन करता है, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे ना मैं एक कमांड देता हूँ, गिट LS LSL करोगे ना तो ये देखो, ये गिट का फोल्डर है ना। तो इसके अंदर सारा मेटा डेटा है। यही गिट हब को और लोकल डेस्कटॉप में जो मेरे फोल्डर है, जो मेरा लोकल लोकल लैपटॉप है, उसके बीच में मीडिएटर का काम करता है ये। तो गिट की फाइल जो है या डायरेक्टरी है, इसके इसको ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मेटा डेटा मेंटेन करता है, हेडर्स और क्या बोलते हैं। इसके अंदर जाके देखना चाहो तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, PWD क्लाउड ऑटोमेशन, फिर CD डॉट गिट, ठीक है, LS करता हूँ तो देखो ये सब है ना। हेड है, इंडेक्स है, ओरिजिन हेड है ना, रेफरेंसेस है, तो रेफरेंसेस क्रिएट करता है, हुक्स है। तो एक्चुअली ये समझने की जरूरत नहीं है हमें ना। हमें तो गिट पे काम करना है ना, गिट हब पे काम करना है। तो गिट के मेटा डेटा को समझ के हमें क्या करना है, राइट? हमें तो इसमें कोई R&D नहीं मारनी है ना गिट हब पे, कि मैं गिट हब को ही डेवलप वो कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से उसको वो डिजाइन कर रहा हूँ। हमें तो वो नहीं करना है। हमें तो मेन मकसद है, सीखना है कि हम अगर अपने लोकल लैपटॉप में कोई क्लाउड प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को जो मेरा ऑफिस का है, वो मैं अपने लैपटॉप में लेके मैं उसमें कोड चेंजेस करूँ, कुछ उसमें मैं एडवांसमेंट लेके आऊँ, और मैं उसको फिर से पुश कर दूँ सेंट्रल रिपोजिटरी पे, है ना। तो जब पुश करोगे तो उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपका मैनेजर अप्रूव करेगा तो फिर वो मर्ज होगा मेन से, ठीक है, वो बात का कॉन्सेप्ट है, वो भी समझेंगे। अभी बेसिक चीज है कि अभी कोई अप्रूवल प्रोसेस मैंने ऐड नहीं किया है। नहीं तो भाई हर कोई कुछ भी लिख के पुश कर देगा ना, तो फिर तो पूरा वो मेरे ब्रांच का ही वो हो जाएगा, किसने क्या चेंज किया पता ही नहीं चलेगा बाद में। तो इसमें भी बहुत सारे फ्लो होता है, वो हम फ्लो भी देखेंगे। बट अभी मोटा मोटी ये समझो कि गिट क्लोन क्या होता है, गिट स्टेटस क्या होता है, गिट ऐड क्या होता है, गिट कमिट क्या होता है ना, ओरिजिन क्या होता है, मेन क्या होता है। और ब्रांचेज के बारे में अभी मत सोचो ज्यादा, क्योंकि ब्रांचेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस अभी ये सोचो कि मैं मेन ब्रांच में हूँ, बस इतनी सी बात है। अब ब्रांच के अंदर और ब्रांच बनाएंगे, वो क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे काम करता है वो भी हम सी चीजें सब कुछ देखेंगे। तो आपको अभी तक ये समझ में आया ना। अब सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक क्रिएट अ न्यू फाइल करता हूँ। अब मैं देखो, अब ये सिनारियो 2 है। एक सिनारियो 1 में क्या किया मैंने, लोकल लैपटॉप में एक फाइल क्रिएट की और उसको मैं पुश कर रहा था। अब मैं मेरे गिटहब के इसी प्रोजेक्ट में एक क्रिएट न्यू फाइल कर रहा हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट फाइल, ठीक है। टेस्ट फाइल दे दिया मैंने, हाय दिस इज टेस्ट फाइल, ओके। मैं कमिट चेंज कर दे रहा हूँ, मैं बेसिस डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, डन। अभी देखो ये फाइल यहाँ पे तो आ गई, लेकिन क्या यहाँ पे भी दिखाई देगा क्या? अभी मैं कहाँ पे हूँ, PWD, ओके, CD डॉट डॉट कर लो, PWD, ठीक है। अभी मैं गिट स्टेटस करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कहाँ पे चेंज किया है, गिट हब पे किया है। तो मुझे फिर से क्लोन करना पड़ेगा, मुझे फिर से क्लोन करना पड़ेगा। तो मैं अगर गिट क्लोन करता हूँ, ठीक है, और गिट क्लोन में क्या करूँगा, आप देखो यहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपको साइट पे जाके मन नहीं है देखने का तो ये -V कर लो, तो देखो ये दिखा रहा है कि अगर फैच भी करना चाहो, है ना, तो आप ये पाथ ले सकते हो। तो मैं गिट क्लोन करता हूँ और मैं इस पूरे पाथ को लेता हूँ वापस। अब देखो यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा ना ये फाइल, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये रिफ्रेश वाला कहाँ चला गया?
सर इसमें नहीं। नहीं आता विंडोज 11 में ना रिफ्रेश का बटन। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना वो फाइल। मैंने टेस्ट फाइल क्रिएट किया था ना, अभी नहीं दिखा रहा है हाँ ना। राइट, आपके लोकल डेस्कटॉप में नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा है, तो मैं वापस इस पे जाता हूँ और गिट क्लोन करता हूँ और मैं ये पाथ देता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ दिया है क्या इसने कि कौन सी फाइल? डन डन डन, नहीं ये तो अपने हिसाब से ही दिया है इसने। बट क्या ऐसे ये भी कर सकता फाइल? था क्या मैं, गिट क्लोन स्पेस ओरिजन ब्रांच करके। नहीं नहीं, एक मिनट। माई कॉन्फ़िग फोल्डर, अभी देखो टेस्ट फाइल आ तो गया है, बट ये ना एक नया फोल्डर बना दिया इसने। देखो। हम तो क्लोन नहीं किया, हम तो पूरा ही प्रोजेक्ट क्लोन कर दिया आई थिंक। हाँ तो इसने ना एक मिनट, डेस्कटॉप में जाओ क्या दो, एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है क्या? एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, है ना। हम्म, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, माई क्लाउड प्रोजेक्ट में जाता हूँ। नहीं ठीक तो है, क्लाउड प्रोजेक्ट ऑटोमेशन। अच्छा, इसने एक और फोल्डर कॉपी कर दिया इसी के अंदर, और इसके अंदर टेस्ट फाइल लेके आ गया, है ना। तो क्लाउड अगर क्लोन करते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फैच करता हूँ। अगर फैच करूंगा ना तो शायद वो अपडेटेड फाइल लेके आएगा, तो एक मिनट में। माई कॉन्फ़िग फोल्डर, ओके, क्लाउड ऑटोमेशन। अभी मैं इसको डिलीट मारता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। तो इस फोल्डर में नहीं है ना कुछ भी। ओके। अभी मैं इसको फैच करता हूँ, है ना। लेट मी चेक। तो फैच का लिंक यही है ना, तो मैं यहाँ पे फैच दे देता हूँ। ठीक है, ट्रबल शूटिंग होना चाहिए, अच्छा रहता है। अब देखो इसमें देखता हूँ क्या इसने चेंज किया। अ, नहीं आ रहा है ना। टेस्ट फाइल नहीं आ रहा है, राइट। तो गिट नहीं पुल। तो हमने वहाँ नाम ही नहीं दिया ना, क्या पैच कर रहे हैं हम, कंप्लीट नहीं फोल्डर नहीं, पैच रुक कर जाओ रुक रहे हैं। जाओ, मैंने गिट क्लोन किया ना, क्लोन की जगह गिट पुल करो यार, मैंने गलती कर दिया, एक मिनट। राइट, गिट पुल। ओरिजिन मेन, टेस्ट फाइल आ गई ना। क्लोन नहीं करना था वहां पे, अभी मैं देखता हूँ, रुको, हाँ टेस्ट फाइल आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा कमांड मिस हो गया, क्लोन नहीं करना था हमें। क्लोन अगर आपने एक बार कर दिया है और फिर से क्लोन कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही उठा के ले आएगा वापस। ठीक है। तो यहाँ पे ना गिट पुल करना है, हमें सिर्फ गिट पुल करना है। और गिट पुल में एक काम करते हैं, रुको, मैं एक बार और करके एक चीज़ देख लेता हूँ क्या वो भी काम कर रहा है क्या। एक ऐड फाइल करता हूँ और क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेस्ट फाइल 2। ठीक है। मैं कमिट चेंज कर देता हूँ, कमिट चेंज अभी टेस्ट फाइल 2 बन गया ना। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और गिट रिमोट -v करता हूँ, गिट ब्रांच करता हूँ, तो मैं मेन में हूँ। ठीक है। अभी मैं इसको ना, इसको गिट पुल करता हूँ, क्या ये भी रीड करता है क्या वो, या मुझे गिट पुल ही देना पड़ेगा खाली? ठीक है। तो मैं गिट पुल देता हूँ और इस पाथ को देता हूँ। ठीक है, टेस्ट फाइल 2 भी ले लिया। तो मतलब ये पाथ भी दे सकते हो और ओरिजिन मेन भी दे सकते हो, समझ में आया ना। तो अगर ये पाथ दोगे
तो भी टेस्ट फाइल 2 को लेके आ गया, और आपने अगर ओरिजिन मेन दिया तो भी लेके आ गया। तो देखो ओरिजिन का कॉन्सेप्ट ना, ओरिजिन मतलब कंफ्यूज मत हो, ओरिजिन का मतलब पूरा इसका लिंक, ठीक है ना। ये इसका पूरा लिंक, ये जो दे रहा है ना, इसको ये ओरिजिन लिख रहा है, देखो आपको खुद ही बता रहा है कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या बोल सकते हैं, जड़ बोल सकते हो ना। तो ये इसका रूट है, और इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ब्रांच जो है मेन है, ये मेन ब्रांच है। इसके अंदर मैं सब ब्रांच भी क्रिएट कर सकता हूं, बट वो आगे देखेंगे। अच्छा, एक एक मैं सिंपल चीज बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे गया, और मैंने इस फोल्डर के अंदर, मैं अपने लोकल लैपटॉप में हूँ, ठीक है। मैंने ओपन टर्मिनल किया, और मैं न्यू न्यू पे गया, और फोल्डर क्रिएट किया, माई ओपन शिफ्ट, ठीक है। ये ओपन शिफ्ट का फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस कर रहा हूँ, ठीक है। गिट स्टेटस किया मैंने, और मैं यहाँ पे ना एक फाइल भी बना दे रहा हूँ, न्यू, न्यू डॉक्यूमेंट। तो मैं बना दे रहा हूँ टेस्ट फाइल 3। अब ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैं अपने सारे लैप लोकल लोकल फोल्डर में कर रहा हूँ, लोकल प्रोजेक्ट में। मैंने क्या बनाया, माई ओपन शिफ्ट का एक फोल्डर बनाया, और एक फाइल बनाई टेस्ट फाइल 3। ओके। अब मैं अपने इस टर्मिनल पे गया, यहाँ पे मैं गिट स्टेटस करता हूँ। तो देखो ये दिखा रहा है कि टेस्ट फाइल 3 क्रिएट हो गया है, ये अनट्रैक्ड है। फोल्डर भी क्रिएट किया मैंने, क्यों नहीं दिखा रहा है? एनी गेस? भाई फोल्डर भी तो दिखाना चाहिए ना, राइट। तो फोल्डर क्यों नहीं दिखा रहा है? एनी गेस? फोल्डर के लिए कोई और कमांड होता का? नहीं, कोई कमांड नहीं होता। देखो यहाँ पे गिट का बिहेवियर है कि अगर वो फोल्डर एम्प्टी है तो उसको रीड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो मुझे इस फोल्डर में एक फाइल डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस फोल्डर में एक फाइल डाल देता हूँ, और टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन शिफ्ट कॉन्फिग्स, ठीक है। मैंने ओपन शिफ्ट कॉन्फिग करके एक फोल्डर फाइल बना दिया। अब देखते हैं, अब मैं गिट स्टेटस करता हूँ, तो देखो दिखा रहा है कि माई ओपन शिफ्ट का जो फोल्डर है उसमें भी कुछ ऐड हुआ है, और टेस्ट फाइल 3 जो है वो भी मॉडिफाई हुआ है, ये नया बना है, ठीक है। तो अब ये अनट्रैक्ड है दोनों। अब मुझे इसको क्या करना है, गिट ऐड स्टार, ठीक है। अब मैं देखता हूँ गिट स्टेटस, तो देखो दोनों दिखा रहा है कि स्टेज्ड है। अब मैं इसको कमिट करता हूँ, गिट कमिट, ठीक है, -m और मैसेज एडेड फोल्डर एंड फाइल, ठीक है, डन। अब मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, एवरीथिंग इज क्लीन। नाउ यू कैन पुश, ये खुद बता रहा है कि यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट्स। आपने जो लोकल चेंजेस किए हैं उसको आप गिट पुश करो अब। तो मैं क्या करूंगा, गिट पुश ओरिजिन मेन, मतलब ओरिजिन जो है वो मेरा पूरा लिंक है वो, और मेरा ब्रांच का नाम है मेन। अगर कोई दूसरा ब्रांच होता तो मैं उस ब्रांच का नाम देता, ओरिजिन ब्रांच का नाम। मेरा यहाँ ब्रांच का नाम है मेन, तो मैं मेन में पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या ये, रिफ्रेश कर लो, तो देखो ये मेरी ओपन शिफ्ट आ गई, और यहाँ पे टेस्ट फाइल 3 आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होप आपको समझ में आई होगी, ओके ना। तो गिट क्लोन क्या है ना, और गिट पुल क्या है, गिट पुश क्या है, गिट ऐड क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आप करके देखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। इवन मैंने भी कई बार किया है, तो भी देखो मैं बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, है ना। तो ये प्रैक्टिस में नहीं रहेगा ना ये चीजें, तो कमांड आप भूल जाओगे।
और अगर आप डेवॉप्स टीम में काम कर रहे हो, आप एज अ डेवलपर आप टेराफॉर्म की फाइल लिख रहे हो, एनसिबल की फाइल लिख रहे हो, तो ऑफ कोर्स यार ये अपने लैपटॉप में नहीं रखोगे। ये सेंट्रल रिपोजिटरी पे सारी फाइल होती है, जो कि बिट बकेट है, गिट हब है। आप इमेजेज, इतनी सारी इमेजेज है, क्या आप अपने लैपटॉप में रखोगे क्या? नहीं ना। भाई डॉकर हब है या प्राइवेट आर्टिफैक्ट्री है, तो आपने एक बड़े लेवल पे सोचो। आप ये मत सोचो कि मैं अपने लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, अरे यार इतना क्यों हम लोग सोच रहे हैं, है ना। तो क्या ऑफिस के जो प्रोडक्शन के जो जीबी में जो इमेजेस है, 20 जीबी और 50 जीबी और 100 जीबी के जो इमेज है, क्या आप सही में अपने लैपटॉप में मेंटेन करोगे क्या? नहीं ना। जो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है, क्या उसको आप लैपटॉप में मेंटेन करोगे अपने? नहीं करोगे ना। तो ये सारी चीजें जो है सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई जाती है ना, और उस पे मेंटेन होती है। उस सेंट्रल रिपोजिटरी को भी मैनेज करने के लिए एडमिन्स होते हैं, गिटहब को मैनेज करने के लिए एडमिन्स होते हैं। आपकी यूजर आईडी ऐड हुई है ना गिटहब पे, तभी तो आप काम कर पा रहे हो। लेकिन क्या किसी दूसरे की रिपोजिटरी को डिलीट कर पाओगे क्या आप? परमिशन है क्या आपको? नहीं ना, आप नहीं कर सकते। उसी तरह डॉकर हब पे क्या आप कोई इमेज डिलीट करके देखना, ट्राई करके देखना, डिलीट कर दोगे? आपको परमिशन नहीं है। तो उसी तरह जब आप किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करते हो, किसी एमएनसी में काम करते हो, किसी स्टार्टअप में काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सारा परमिशन आपको दे दिया जाता है। आपको एक प्रोजेक्ट पे परमिशन दिया जाता है कि इसको क्लोन कर सकते हो, और इसको मेन में मर्ज भी नहीं कर सकते आप। मेन में मर्ज के लिए आप कमांड तो डाल सकते हो आप अपने लैपटॉप से, कि इसको मेन में मर्ज कर दो, लेकिन वो जाके वहां रुक जाएगा। वहां जाके आपके मैनेजर का अप्रूवल मांगेगा, आपका मैनेजर अप्रूव करेगा, आपका टीम लीडर अप्रूव करेगा, उसको रिव्यू करेगा, उसको रिव्यूअर बोलते हैं, उसको रिव्यू करेगा। तब जाके आपके चेंजेस मेन ब्रांच में मर्ज होंगे। मतलब आपने जो कोड लिखा है, आपका मैनेजर देखेगा कि भाई इस बंदे ने क्या किया है। ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा जो बना बनाया है वो भी बैठ जाए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझना, ये आप सोचोगे कि मुझे वन नाइट में सब कुछ समझ में आ जाए, 2 दिन पढ़ लूं गिटहब सब समझ में आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। इसको बार बार आप कमांड को वो करना, ट्राई करना, गिट पुल करना, गिट पुश करना, ओरिजिन क्या होता है, मेन क्या होता है, गिट क्लोन क्या होता है, गिट स्टेटस क्या होता है ना, गिट फैच क्या होता है। मैं लोकल में एडिट कर रहा हूं तो उसको मैं गिटहब पे कैसे भेजूंगा? अगर मैं गिटहब में एडिट कर रहा हूं तो मैं उसको लोकल में कैसे लेके आऊंगा? राइट ना। तो देखो ये सारी चीजें ना आपको बार बार प्रैक्टिस से क्लियर होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और आप देखो ब्रांचेज में जाओगे ना, तो आपको मैं इसकी ब्यूटी दिखाता हूँ। देखो एक्शंस में जाओ, एक्शंस में जाओगे तो देखो आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी यहाँ पे। गिट एक्शंस जो है, डिप्लॉय टू अमेजॉन ईसीएस, मतलब अगर आपको ईसीएस का क्लस्टर बनाना है, अगर आपको टेराफॉर्म से कुछ करना है, तो आप सारा कुछ काम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, टाइम एंड हो रहा है। तो कल मिलते हैं। ठीक है। ओके। ओके। गुड बाय। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।